अगर मैं फ्रीज़ कर देता हूँ तो मैं आगे आने वाले राउंड में नहीं बैठ पाऊँगा, और साथ में फ्रीज़ करने के बाद मुझे मेरे जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो एनआईटी वारंगल में जाके सबमिट करने रहेंगे। ठीक है। हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रकाश एंड वेलकम टू मार्गदर्शन। सो फिंगर क्रॉस करने की ज़रूरत आ गई है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का राउंड जो था वो ख़त्म हो गया और सीट एलोकेशन का रिज़ल्ट आने वाला है। हो सकता है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो तब तक सीट एलोकेशन का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका हो। तो काफ़ी सारे बच्चों को कई सारे डाउट्स थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के डाउट्स में एक वीडियो बना के ही सॉल्व कर दूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ में आप नीचे बेल आइकन है उसको भी प्रेस करो, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको लगातार देखने को मिलते रहेंगे। आने वाले वीडियोस में मैं कॉलेज का कंपैरिजन करने वाला हूँ, जिसमें मैं एनआईटी तिरछी, एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरतगल और एनआईटी कलीकट को हम कंपेयर करेंगे। और ऐसे अगर आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो और आगे आने वाले वीडियोस में अलग अलग कॉलेज को कंपेयर करते रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो सीट एलोकेशन से रिलेटेड है। तो बच्चों को डाउट्स आते हैं कि फ्रीज़ क्या होता है, स्लाइड क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, और इसके अलावा भी क्या होता है कि बच्चे काफ़ी सारे चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं कि अगर एनआईटी वारंगल में केमिकल मिल गया तो क्या करेंगे। तो ये सारे जो डाउट्स हैं आपके, वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। और ये आप लिस्ट मान के चल सकते हैं कि ये एक बच्चे की चॉइस फिलिंग लिस्ट है और उसे एक कॉलेज अलाउट हो रहा है। तो सारा एक केस स्टडी करते हुए चलेंगे तो चीज़ें आपको थोड़ी बारीकी से समझ में आएगी। तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले मेरी चॉइस फिलिंग में आप मान सकते हो कि मैं ही बच्चा हूँ, और मैं बताते जाऊँगा कि आपको कैसी कैसी प्रोसीजर करना है अगर आपके सामने ऐसे ऐसे केसेस आएंगे। तो सबसे पहले मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने जब चॉइस फिलिंग करी थी तब मेरे मार्क्स जो थे वो इस रेंज में आ रहे थे कि मेरे को एनआईटी तिरछी, एनआईटी वारंगल मिल सकता है। मैं ज़रूरी नहीं बोल रहा हूँ कि वो मिलेगा ही, लेकिन मिल सकता है। तो एनआईटी तिरछी में मैंने सीएस भरा था, फिर एनआईटी वारंगल में मैंने सीएस भरा था, फिर एनआईटी कालीकट में मैंने सीएस भरा था, फिर उसके बाद एनआईटी तिरछी में वापस मैकेनिकल, फिर एनआईटी वारंगल में मैकेनिकल, और लास्ट में मैंने भरा था एनआईटी वारंगल में केमिकल। तो आप लोगों को जैसा पता होगा कि सी एस का जो कट ऑफ रहता है वो जनरली ज़्यादा रहता है मैकेनिकल से, और जो मैकेनिकल का कट ऑफ रहता है वो जनरली ज़्यादा रहता है केमिकल से। तो अगर सबसे पहले राउंड में अगर इनमें से मेरे को इनके हिसाब से मिलने वाली है तो हो सकता है कि मेरे को एनआईटी वारंगल में केमिकल मिल जाती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे राउंड वन था, राउंड वन में मेरे को केमिकल जो है वो ब्रांच मिल गई है। तो उसके हिसाब से क्या आगे मैं करूँगा वो चीज़ समझते थोड़ा सा। तो ये केमिकल ब्रांच मेरे को राउंड वन में मिली। तो जब मेरे को सीट अलाउड हुई तो सीट अलाउड होने के बाद मुझे सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस भरनी पड़ेगी, जो कि 15,000 रहती है। फॉर 15,000 रहती है। ये रहती है SC ST के लिए और PWD के लिए। ठीक है। और इसके बाद एक 35,000 रहती है। 35,000 में सब कवर हो जाता है, मतलब जनरल वाले, EWS वाले और OBC वाले। OBC बोले तो NCL वाले, क्योंकि आपको पता ही होगा जो OBC नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते उन्हें जनरल वालों में लिया जाता है। तो आपको ये चीज़ भरनी रहेगी। तो ये फ़ीस जब आप भरते हो तो आगे आने वाले सेमेस्टर में ये आपके ट्यूशन फ़ीस में जमा हो जाती है, और अगर आप विड्रॉ करते हो तो उसकी रिफ़ंड पॉलिसी आप आगे समझेंगे। ठीक है। तो ये जो चीज़ था, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न नहीं हो इसके लिए मैं ये बना देता हूँ, नहीं तो बच्चों को लगेगा रिफ़ंड पॉलिसी में ये चीज़ आ रही है। ठीक है। फिर सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस जब आपने भर दी तो आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। फ्रीज़ का ऑप्शन आएगा, फ्लोट का ऑप्शन आएगा, स्लाइड का ऑप्शन आएगा। तो एक एक करके तीनों को समझते हैं। तो और इसके अलावा मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि फ्लोट का ऑप्शन, जो स्लाइड का ऑप्शन रहेगा, वो आपको राउंड वन से लेकर राउंड 5 तक ही आएगा, और साथ में रिफंड पॉलिसी जो भी रहेगी वो भी राउंड वन से लेकर राउंड 5 तक ही वैलिड रहेगी। उसके बाद राउंड 6 में आप ये चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार जो राउंड 6 होने वाला है वो लास्ट राउंड होने वाला है। ठीक है। तो मैंने एनआईटी वारंगल से केमिकल मेरे को ठीक लग रही, मतलब मैं ले सकता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं एनआईटी वारंगल में केमिकल लूँगा तो मेरा फ्यूचर अच्छा है, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो मैं सीट को करूँगा फ्रीज़।
फ्रीज वही बच्चा करता है जिसे ब्रांच से और कॉलेज से दोनों से सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। अगर मैं फ्रीज़ कर देता हूँ तो मैं आगे आने वाले राउंड में नहीं बैठ पाऊँगा, और साथ में फ्रीज़ करने के बाद मुझे मेरे जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो एनआईटी वारंगल में जाके सबमिट करने रहेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को एनआईटी तिरछी, एनआईटी कालीकट या एनआईटी इलाहाबाद जो भी आपको मिलता है वहाँ आपको जाके रिपोर्ट सारी सबमिट करनी रहेगी, ठीक है। तो ये फ्रीज़ वाला चीज़ रहता है। फ्रीज़ जब भी करना है आपको, एक चीज़ का ध्यान रखना है, फ्रीज़ आप जब भी भरोगे जब आपको ब्रांच और कॉलेज से दोनों से सेटिस्फेक्शन मिले तभी। इसमें भी फ्रीज में एक चीज़ रहती है, सपोज़ करो अगर मेरे को एनआईटी वारंगल की जगह एनआईटी तिरछी में सीएस मिल जाता है, तो ये फर्स्ट वाली चॉइस है। फर्स्ट वाली चॉइस अगर मेरे को मिल जाती है तो आगे जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं देते। तो उस कंडीशन में आपके पास बस एक ही ऑप्शन आएगा फ्रीज का, आप फ्लोट और स्लाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा सोचने वाला बच्चा हूँ, मेरे को एनआईटी वारंगल में केमिकल नहीं चाहिए। मेरे को और एनआईटी तिरछी में सीएस लेना चाहता हूँ या एनआईटी वारंगल में सीएस लेना चाहता हूँ। मुझे ब्रांच थोड़ी जम नहीं रही, मुझे कॉलेज थोड़ा जम नहीं रहा, तो अब मेरे को क्या करना चाहिए? तो अब मेरे पास ऑप्शन आता है, मैं फ्लोट कर सकता हूँ। फ्लोट में क्या होगा कि एनआईटी वारंगल का जो केमिकल मिला है उसके ऊपर जो भी मैंने ऑप्शंस भरे हैं चॉइस फिलिंग के अंदर, वो सारे ऑप्शंस मेरे को मिल सकते हैं। मैं वापस ये कह रहा हूँ कि मिल सकते हैं, मिलेंगे ये पक्का नहीं। अगर नहीं मिलता है तो आपके पास एनआईटी वारंगल का केमिकल तो है ही, और अगर आप करते हो अपग्रेड तो आपको ये सारे कॉलेज मिल सकते हैं। फिर फ्लोट में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप फ्लोट करते हो तो फ्लोट करने के बाद जैसे आप फर्स्ट राउंड में फ्लोट करते हो तो आप सेकेंड राउंड में स्लाइड कर सकते हो या फ्रीज कर सकते हो। लेकिन आप फिर जैसे आप फर्स्ट राउंड में ही स्लाइड कर देते हो तो आपके पास बस एक ऑप्शन बचेगा फ्रीज का, आप राउंड 2 में आप फ्लोट नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपने एक चीज़ भर दी तो मतलब आप लोगों को कॉलेज से सेटिस्फेक्शन मिल गया। थोड़ा स्लाइड के बारे में समझेंगे तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा कि स्लाइड क्या है। उसके बाद मैं वापस से इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर करूँगा। अब मेरे को एनआईटी वारंगल मिला, केमिकल मिली, या केमिकल में थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, एनआईटी वारंगल बहुत अच्छा है, तो मुझे कॉलेज से सेटिस्फेक्शन मिल गया है लेकिन ब्रांच से नहीं मिला। तो मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा कि मेरे को एनआईटी वारंगल में मैकेनिकल मिल जाएगी, चलेगा। मुझे एनआईटी वारंगल में सीएस मिल जाएगी, चलेगा। तो ब्रांच में जो मैंने मेरी प्रेफरेंस के ऊपर भरा, जो मुझे मिला है, जो मुझे अलॉट हुआ है, उसके ऊपर जो मैंने प्रेफरेंस में भरा है वो कॉलेज की मेरे को ब्रांचेस मिल सकती है। मतलब अगर इस कंडीशन से समझे तो एनआईटी वारंगल का मैं मैकेनिकल ले सकता हूँ या सीएस ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं एनआईटी कलीकट मेरे को सीएस मिलती और मैं चाहता कि एनआईटी मैकेनिकल मिले, एनआईटी कलीकट में मैकेनिकल मिले, तो वो मुझे नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि वो चीज़ मैंने चॉइस फिलिंग में करी ही नहीं है, ठीक है। तो जो आप चॉइस फिलिंग में कर चुके हैं वही वाली आपको मिलेगी। और ख़ासकर ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि उसकी प्रेफरेंस जो है वो बाकियों की प्रेफरेंस से नीचे होनी चाहिए, वरना ऊपर वाली नहीं मिल पाएगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो आपको वापस से ये पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि आप स्लाइड करने के बाद फ्रीज ही कर पाओगे क्योंकि आप कॉलेज से यहाँ सेटिस्फाई हो चुके हो। तो ये फ्रीज फ्लोट स्लाइड आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, तो इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन देखते हैं कि कभी आपने फ़ीस भर दी, जो ये 35,000 और जो 15,000 रुपये ये आपने भर दी, तो लेकिन आपको कॉलेज से विड्रॉ करना है या फिर आपको राउंड से ही विड्रॉ करना, मतलब जोसा से आपको नहीं लेना कॉलेज। तो आप क्या कर सकते हो कि आप रिफ़ंड पॉलिसी या विड्रॉल के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो 2000 रुपीज़ है वो डिडक्ट होगा, क्योंकि ये जोसा का रजिस्ट्रेशन का जो फ़ीस रहता है वो प्रोसेसिंग फ़ीस रहती है वो डिडक्ट होगी। तो अगर आप जनरल वाले हो तो आपको 35,000 में से 2000 अगर डिडक्ट कर देते तो 33,000 आपको बचेंगे। तो अगर आप SC ST वाले हो या PWD वाले हो तो 15,000 में से जब 2000 डिडक्ट करेंगे तो 13,000 बचेंगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ें चलेगी। और एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आप 11th या 12th के बच्चे हो और अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो या आपने ड्रॉप लेने का भी सोच रहे हो, क्योंकि कई सारे बच्चे रहेंगे जो अभी अगर कॉलेज नहीं मिलता है या सोच रहे होंगे कि आगे ड्रॉप भी लेना है या अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो पढ़ेंगे। तो हम एक और चीज़ बता देता हूँ कि मार्गदर्शन जो है वो फ्री टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहा है फॉर जेई और नीट दोनों के लिए कर रहा है। तो आप लोग जाके फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ ला रहे हैं हम लोग, संडेज़ को जो रहेगा और एक मॉक टेस्ट रखेंगे और उसमें कुछ प्राइज़ रखेगा। जो भी इसकी अनाउंसमेंट रहेगी वो आने वाली वीडियोस में मैं दे दूँगा।
तो आप लोग अपडेटेड रहे और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और बेल आइकन दबाना ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और उसके अलावा आपको जो भी डाउट्स है आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताओ तो भी मैं बताऊँगा आप लोगों को। सो थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स। मार्गदर्शन, फाइंड योर डेस्टिनी। बाय।